सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि मैं आपको रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानकारी दे रहा था, तो उसकी मैंने 3 क्लासें आपको करवा दी हैं और आज हम चौथी क्लास लेकर चलेंगे। जहां तक मुझे लगते थे जिस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी तरह के प्रश्नों को हमने यहां पर करवाया है। ठीक, आज हम ये लास्ट क्लास है हमारी। जो बचे कुचे प्रश्न हैं उनको भी हम यहाँ पर आज करवाएंगे। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि वीडियो को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ और साथियों को जोड़ने की कोशिश करें। और जो भी भाई अथवा बहन पहली बार वीडियो देख रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के बाद। तो चलिए, जैसा कि आज सवाल दे रखा है, इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, सवाल दे रखा है कि एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, ठीक, और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। इस यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? देखिए, एक रेलगाड़ी है जो ए से बी तक यहाँ से यहाँ तक जाती है, ठीक। जब ए से बी की तरफ जाती है, देखिए यहाँ से अगर इसकी तरफ जाती है बी की तरफ, तो इसकी चाल होती है कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन जब बी से वापस आती है, वापस जब आती है तब उसकी चाल होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ए से बी तक जाती है तब चाल होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, और जब बी से वापस जाती है ए की तरफ तब चाल होती है इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो इस यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी वो हमसे पूछा गया। देखिए, औसत चाल के लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था, वही लगेगा इसमें और कुछ भी नहीं। वो था हमारा 2x/y अपॉन x + y, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। देखिए, कैसी भी औसत चाल हो आपको इसी तरीके से निकालना है। और ये 2 वाली है, 3 वाली, 4 वाली, वो मैंने आपको पिछली क्लासों में सब बता रखा है, ठीक है। तो उसको आप देख लेना। देखिए, अब करना क्या है हमको। देखिए, 2 रेलगाड़ियां हैं तो 2, ठीक, गुणा लगाया हमने। x हमारा क्या है? 60 किलोमीटर, ठीक है, तो 60, फिर गुणा y हमारा क्या है जो वापस आ रही है, ये 40 किलोमीटर, ठीक, 40 किलोमीटर बट्टे में आ जाइएगा, ठीक है। देखिए, 60 + 40, ठीक, इतना समझ में आ रहा है। चलिए, देखिए इनका आप गुणा कर दीजिए। देखिए, ये क्या है? औसत चाल, ठीक। देखिए, औसत चाल बराबर, देखिए 2 × 12, 12 चौक 48, ठीक है, 48, और 1 0 और 2 0, यानी कि 4800 बट्टे में क्या हो जाएगा? देखिए, इनको जोड़ेंगे, 60 और 40 कितना हो गया? 100, ठीक। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 से कटेगा नहीं, यानी कि औसत चाल कितनी आ गई इसकी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? आगे निकल कर आया हमारा औसत चाल, ठीक। ये क्या है? हमारा आंसर, ठीक है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है हमने आपको। ये आपका बी वाला राइट आंसर है, ठीक है। अगर कोई समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप का लेकर। ये तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं आया तो पिछली क्लासें देख लेना, उसमें और भी है, चाल, दूरी, समय में, उसमें भी बता रखा है हमने, ठीक है। चलिए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप लेकर। देखिए साथियों, सवाल है कि एक यात्री गाड़ी में 18 डिब्बे हैं तथा प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 9 मीटर है। इंजन 18 मीटर
लंबा है। यह गाड़ी एक 300 मीटर लंबी मालगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी यदि उस यात्री गाड़ी की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा मालगाड़ी स्टेशन पर खड़ी है। देखिए सवाल देखने में अजीब लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल अजीब नहीं है। यहाँ पर देखिए मालगाड़ी खड़ी हुई है, मालगाड़ी को अगर हटा दो यहाँ पर ये कर दीजिएगा कि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा की है तो उसकी लंबाई भी दे रखी होगी तो कितने समय में पार करेगी। ये बिल्कुल पिछली क्लास में जैसे मैंने बताया था वैसा ही है लेकिन इसमें तोड़ तोड़ कर दे दिया है। जैसे कि रेलगाड़ी यात्री गाड़ी की लंबाई जो है वो देखिए कैसे दे रखी है, 18 डिब्बे 9 मीटर के और 18 मीटर का इंजन है। तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, देखिए खड़ी हुई रेलगाड़ी जो मालगाड़ी है उसकी लंबाई और प्लस यात्री गाड़ी की लंबाई ये आपको जोड़नी पड़ेगी और चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो समय बराबर आपका होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकालोगे। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं ये। चलिए तो अब हम इसको निकाल कर आपको दिखाते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इस सवाल को। देखिए मालगाड़ी की लंबाई हमें दे रखी है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमने आपको बताया था पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ लेते हैं। यहाँ पर मालगाड़ी खड़ी हुई है तो मालगाड़ी की लंबाई प्लस यात्री गाड़ी की लंबाई जोड़ी जाएगी। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखिए मालगाड़ी कितनी है, मालगाड़ी प्लस यात्री गाड़ी। ठीक, मालगाड़ी की लंबाई दे रखी है 300 मीटर। ठीक है, प्लस यात्री गाड़ी 18 डिब्बे हैं 9 मीटर लंबाई के, यानी कि यात्री गाड़ी में 18 डिब्बे हैं और प्रत्येक डिब्बे की लंबाई कितनी है 9 मीटर, यानी कि 18 में अगर 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 162 और यानी कि 18 डिब्बे 9 मीटर के हैं तो कितनी लंबाई हो गई 162 मीटर की। ठीक है, और इंजन की लंबाई कितनी है 18 मीटर, तो इंजन की भी लंबाई इसमें जोड़ दो 18 मीटर, तो ये टोटल कितनी हो गई जाके 180 मीटर की। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, और पूरी दूरी कितनी निकल कर आ गई हमारी 300 और 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 480। ये क्या निकल कर आ गई हमारी दूरी। ठीक है, दूरी निकल कर आ गई है। अब चाल देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है हमको। ठीक है, और आंसर आपके सेकंड में आ रहे हैं तो चाल को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में है तो चाल को हमें मीटर प्रति सेकंड में लाना है। तो क्या करेंगे देखिएगा, चाल को हमें बताना है मीटर प्रति सेकंड में। तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 63 में गुणा करेंगे 5/18 से। ठीक है, 9 से काट दीजिएगा, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, कितनी हो गई 5 सत्ते 35/2। ये क्या आ गई मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये क्या आ गई चाल। ठीक है, अब देखिए आपके पास दूरी भी आ गई, चाल भी निकल कर आ गई मीटर प्रति सेकंड में। अब करना क्या है, सिर्फ सवाल निकालना है खाली। देखिए समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। ठीक है, दूरी कितनी आई निकल कर 480, तो 480 बट्टे समय कितना आया 35/2। ठीक है, अब करना क्या है हमको, देखिए 480। ठीक, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा इसमें गुणा में, बटे नीचे कितना बचा 35। ठीक है, अब इसको काट लीजिएगा। देखिए 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35 हो गया। ठीक है, 5 ने 45 और 5 छिंग 30, 96 बार कट गया। ठीक है, 96 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा
देखिए 2 छिंग 12, 12 की 2 बचा कितना 1, 2 ने 18, 18 और 1 19, कितना आ गया समय निकलकर, यानी कि 192/7 सेकंड। ठीक है, लेकिन इतना समय यहाँ पर दे नहीं रखा है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, इसके सही बट्टे में हम लिखेंगे। ठीक है, तो सही बट्टे में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको अलग कर दीजिएगा, इसमें भाग दे देते हैं हम 192 में 7 से। ठीक, 7 दूनी 14, कितना बचा 5, ये 2 उतार लिया हमने। ठीक, 7 7 49, कितना बचा 3, 3 बच गया। ठीक है, चलिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 27 सही 3/7 सेकंड। ये क्या आ गया आपका आंसर निकलकर। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया भैया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप का लेकर। देखिए साथियों, सवाल है कि 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलती हैं। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे बाद 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चलती है। पहली गाड़ी को दूसरी गाड़ी कितने समय या घंटे के बाद पकड़ लेगी। ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, देखिए 2 ट्रेन हैं, ठीक, चली एक स्टेशन से, माना कि स्टेशन ये है, यहाँ से चली, ठीक, इधर के लिए। पहली गाड़ी जो चली है वो चली है 52 किलोमीटर, यानी कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, पहली गाड़ी कितनी चली है 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है। दूसरी गाड़ी जब चलती है तो वो 4 घंटे बाद चलती है। पहली गाड़ी से 4 घंटे बाद चलती है, 4 घंटे बाद चलती है और कितनी स्पीड से 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है 4 घंटे बाद। ठीक है, 4 घंटे बाद चलती है। तो पूछा ये है कि पहली गाड़ी को ये वाली गाड़ी कितने घंटे बाद यानी कि पकड़ लेगी या मिल जाएंगी। ठीक, तो इस सवाल को निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए मोर डिस्टेंस बट्टे में मोर स्पीड, बस इतना करना है। ठीक, समझ में आया नहीं आया। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यानी कि ज़्यादा दूरी और ज़्यादा समय। आपको ये पता होगा कि जब दोनों गाड़ियां एक ही साइड में जाएंगी तो चालें घटती हैं। ठीक है, अब ये सोचिए ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, पहली गाड़ी, और दूसरी गाड़ी 4 घंटे बाद चली, तो 4 घंटे में पहली गाड़ी तो काफ़ी दूर पहुंच गई होगी ना। तो बस वही दूरी हमको निकालनी है। ठीक, चलिए तो करना क्या है, देखिए पहली गाड़ी 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, ठीक है, और दूसरी गाड़ी जो चली है वो 4 घंटे बाद चली है। ठीक है, 4 घंटे बाद दूसरी गाड़ी चली, तो पहली गाड़ी जब 4 घंटे तक चली होगी तो 52 की स्पीड से चल रही है, तो 4 घंटे में तो काफ़ी दूर पहुंच गई होगी। ठीक है, तो वो 4 घंटे की दूरी हमको निकालनी है खाली। ठीक, निकाल लीजिएगा। देखिए 4 गुणा 52, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए एक बार और देखिएगा भाई, ये गाड़ी है, ठीक है, ये चल रही है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा और 4 घंटा। ठीक है,
समझ में आया? 4 घंटे इसलिए क्योंकि 4 ही घंटे की बात यहाँ पर हुई है। दूसरी गाड़ी, ये गाड़ी है पहली, कितनी स्पीड से चल रही है? 52 की स्पीड से। और दूसरी गाड़ी चलेगी 65 की स्पीड से। और कब चलेगी? जब ये 4 घंटे पूरी चल लेगी उसके बाद। ठीक है, तो ये 52 की स्पीड से चल रही, तो 52, एक घंटे में 52 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में 52 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में 52 किलोमीटर, ठीक है, फिर चौथे घंटे में भी 52 किलोमीटर। तो कितनी चल गई भाई? देखिए 2, 4, 6, 8, ठीक, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, यानी कि 208 किलोमीटर ये गाड़ी पहले जा चुकी है। ठीक है, यानी कि 208 किलोमीटर गाड़ी पहली वाली जा चुकी है। उसके बाद में ये दूसरी वाली गाड़ी चालू हुई है स्टेशन से। ठीक है, अब बस तो ये दूरी जो है, ये वाली दूरी हमको निकालनी है, यही मोर दूरी है खाली, बस। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब तो। चलिए, ठीक, तो 52 किलोमीटर 4 घंटे तक चली, 4 घंटे बाद दूसरी चली है। तो पहली गाड़ी 4 घंटे तक 52 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चली, तो कितनी चल गई? 208। ठीक है, बट्टे में क्या करना है आपको? चालों को, एक साइड में जा रही हैं तो चालें घट जाएंगी। 65 में से 12 गया तो कितना बचा है भाई? 65 माइनस कितना? 52। ठीक है, चालें घटा दी तो इधर आ गया हमारा 208 बट्टे 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 6 में से 5 गया तो 1 बचा। ठीक है, देखिए 13 एकम 13 और 13 छिंग 78। ठीक है, तो कितना हो गया? 16। आंसर कितना आया? 16 घंटे। समझ में आ रहा है? कितने घंटे बाद पकड़ लेगी? 16 घंटे बाद। कौन सी गाड़ी पकड़ लेगी? दूसरे नंबर वाली। ठीक है, कितने घंटे बाद पकड़ लेगी? 16 घंटे बाद। समझ में आ रहा है इतना? चलिए, तो फिर देखिए 3 तरीके से ये सवाल पूछे जाते हैं। एक तो ये कितने घंटे बाद पकड़ लेगी, ठीक, कितने बजे पकड़ लेगी। ठीक, अब इसमें टाइम दिया नहीं है। अगर टाइम दिया होता तो आप बता देते कि 9 बजे चली या 10:30 बजे चली, तो वो पकड़ लेता उतने टाइम पे। ठीक है, तो ऐसे सवाल 3 टाइप के आते हैं। समय पूछा जाता है, दूरी पूछी जाती है, और समय 2 तरीके से पूछे जाते हैं, कितने बजे पकड़ लेगी और कितने घंटे बाद पकड़ लेगी। लेकिन यहाँ पे घंटे बाद दिया है, तो कितने घंटे बाद पकड़ लेगी? 16 घंटे बाद पकड़ लेगी। ये क्या है हमारा आंसर। चलिए, एक और सवाल लेकर चलते हैं इसी का, तब और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए साथियों, सवाल है कि एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर की चाल से किया जाता है। कितने घंटे बाद वह पकड़ लिया जाएगा? ऑप्शन दे रखे हैं 9 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे और 13 घंटे। ठीक, यानी कि 12 बजे वो भागा है। देखिएगा, 12 बजे भागा, ठीक, उसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक, 12 बजे कार चुराकर भागा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चोरी का पता 3 बजे चल रहा है, 3 बजे, 12 बजे वो भागा है और 3 बजे पता चल रहा है, तो ये भागे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। भाई एक बात सोचिए, 12 बजे उसने चोरी की और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। 1 मिनट, तो देखिए साथियों, 12 बजे चोरी कर भागा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चोरी का पता 3 बजे चल रहा है, तब ये जा रहे हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो भाई 12 बजे जब भागा है, 3 बजे ये पता लग रहा है, तो 12 से 3 बजे तक वो कितना आगे पहुंच गया होगा भाई? 12 बजे चोरी की, 3 बजे तक वो, 3 बजे चोरी का पता पड़ा, तो 3 घंटा हो गए ना। तो 3 घंटे में
जब 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रहा है तो 3 घंटा में कितना जाएगा भाई? 180 किलोमीटर दूरी वो तय कर चुका होता है जब चोरी का पता पड़ता है। ठीक है, तो यही क्या होता है? मोर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? ठीक, मोर डिस्टेंस। ये आ गई आपकी क्या दूरी निकल कर, कितनी आ गई? 180 किलोमीटर। उसके बाद में जब भाई चोर इधर को भाग रहा है तो तुम भी तो इधर ही भागोगे उसको पकड़ने के लिए। तो चालों में जब एक ही तरफ भागेंगे तो अंतर कर देते हैं। 80 में से 60 गया तो कितना बचा? 20। ठीक, समझ में आ रहा है इतना? अब इसको काट दीजिए, 0 0 कटा, 2 से ये कट गया 9 बार, तो कितना आ गया? 9 घंटे। यानी कि चोर को कितने घंटे बाद पकड़ लिया जाएगा? 9 घंटे बाद। कौन पकड़ेगा? ये वाला 9 घंटे बाद पकड़ेगा जो 3 बजे चलेगा। ठीक है, 3 बजे जो चलेगा वो 9 घंटे बाद चोर को पकड़ लेगा। अगर देखिए कितने घंटे बाद पकड़ेगा तो ये हो गया आंसर कि 9 घंटे बाद पकड़ लेगा। अब यही पूछ लिया जाए कितने बजे पकड़ेगा, कितने बजे पकड़ेगा, तो क्या हो जाएगा भाई? 3 बजे वे चलना शुरू किए, 3 बजे उन्होंने पीछा शुरू किया, 3 बजे से 9 बजे तक कितने घंटे हो गए भाई? 3 बजे में 3 बजे से उसने भागना चालू किया तो 9 घंटे बाद कितना समय हो जाएगा? यानी कि 12 घंटे। समझ में आया? 12 भाई 9 घंटे, 3 बजे वो चलना शुरू किए, 9 घंटे बाद पकड़ लिया तो कितना बज जाएगा? यानी कि 12, 9 3 12, तो कितने बजे पकड़ लेंगे? 12 बजे। समझ में आ रहा है? 12 बजे पकड़ लेंगे। अब पूछा जाए कि कितनी दूरी पर पकड़ लेंगे तो भी निकाल सकते हो भाई। ये पूछ लिया जाए, देखो 3 टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो समय पूछा जाता कितने बजे पकड़ा जाएगा, एक पूछे कितने घंटे बाद पकड़ लोगे, या फिर ये पूछा जाता कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। अब दूरी पर अगर पकड़ा जाएगा तो यानी कि 9 घंटे बाद पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा? ये वाला 3 बजे जो चलता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 9 घंटे में वो कितनी दूरी कर लेगा? 8 नेम 72, यानी कि 720 किलोमीटर की दूरी पर उसको धर दबोचेगा। ठीक है, पकड़ेगा। ये क्या है? दूरी। 3 टाइप से इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, चलिए आप वैसे निकालना चाहो तो अपने आप करके देख लेना। देखिए यहाँ पे टाइम नहीं है, इतना नहीं बता नहीं पाएंगे, इस तरीके से निकाल कर देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा। देखिएगा 12 बजे भागा, ठीक है, 12 से 1 बजा, फिर 2 बजा, फिर 3 बजा, ऐसे करके ये 60 किलोमीटर, ये 120 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर, 180। अब ये 3 बजे यहाँ से इन्होंने शुरू किया इसका पीछा करना, ये 60 किलोमीटर, फिर आगे गया 6 तिया 18, 6 चौक 24, ये 240 पहुँच गया है। तब ये 4 बजे ये कितने पहुँचे जाके? 80 किलोमीटर चले। इस तरीके से भी कर लेना, पर इससे बहुत टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया है, सिर्फ वही करना है और कुछ नहीं करना है। एक बार और देख लीजिए करना क्या है। देखिए कितने बजे भागा था? 12 बजे। 12 बजे भागा 60 की स्पीड से, कितने घंटे बाद पीछा किया गया? 3 बजे, यानी कि 3 घंटे वो भाग लिया। 3 घंटे में कितना भागेगा? 6 तिया 18, 180 किलोमीटर। और इनका अंतर कितना हो गया? 20। 20 से काट दीजिए, यानी कि 9 घंटे बाद वो पकड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है इतना? चलिए अच्छी बात है। 9 घंटे बाद पकड़ लिया जाएगा। यही पूछ लिया जाए कि भाई कितने बजे पकड़ा जाएगा, तो भाई 3 बजे से उन्होंने शुरू किया था, 9 बजे पकड़ा, 9 घंटे बाद पकड़ा है। 3 बजे में 9 घंटे और जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 9 बराबर कितना होता है? 12 बजे। समझ में आया? कितने बजे पकड़ेंगे? टाइम पूछा जाए तो 12 बजे पकड़ेंगे। अगर ये पूछा जाए कितनी दूरी पर पकड़ेंगे, तो भाई वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। जो 3 बजे भागा है उसने 9 घंटे में पकड़ा है, तो 80 गुणा 9, 9 अट्ठे 72 और एक ये 0, यानी कि कितनी दूरी पे पकड़ेगा? 72, 720 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप लेकर। साथियों नया सवाल,
एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है। यानी कि अगर वो गाड़ी अगर कहीं नहीं रुकती है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी को तय करती है। ठीक, लेकिन विराम के साथ रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी? यानी कि अगर वो कहीं रुकती है तो उसकी चाल जो है वो 1 घंटे में 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो ये पूछा गया है कि वो 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी। ठीक है, देखिएगा, बिना रुके कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, अब बिना रुके बिना रुके तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुककर कितनी हो गई है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको करना क्या है, देखिए इस तरीके के सवाल में पूछ लिया जाए तो करना क्या है, चाल में से इस चाल को घटा दीजिएगा। ठीक है, 90 में से अगर 72 गया तो कितना बचा? 18। ठीक है, 18 बचा। और करना क्या, ये ऊपर वाली जो चाल है इसको बट्टे में रख दीजिएगा। समझ में आ रहा है इतना? बस इतना करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 18 एकम 18, 18 5 90, तो कितना हो गया? 1/5 घंटे, सॉरी 1/5 घंटे निकल कर आया है। इस 1/5 घंटे को हमने यहाँ पर मिनट में बदलना है क्योंकि आंसर हमारा मिनट में दे रखा है। तो क्या करेंगे, 1/5 में 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 बार, यानी कि कितना आ जाएगा? 12 मिनट। ये क्या है हमारा आंसर? आंसर बी वाला हमारा सही है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और देख लीजिएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा बिना रुके और रुककर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों को लिख लेना है। 90 में से ये चालें घटा लेनी है। घटाने के बाद कितना आया हमारे पास? 18। बिना रुके की चाल को रखना है, पहली वाली जो चाल हो बिना रुके वाली उसको रखना है नीचे। इनको आपस में काट लीजिएगा तो 18 एकम 18, 18 5 90, तो ये 1/5 घंटे आ गया है। तो यानी कि 1 घंटे का 1/5वां भाग कितना होता है? 12 मिनट। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर निकल कर। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें और उन्हें भी इसमें जोड़ने की कोशिश करें। और तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।